हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज मैं इस शाम को परिच्छेद के चैप्टर नंबर 11 में लास्ट टॉपिक मीन्स अतिपरवलय के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले दीर्घवृत्त के बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताए थे। तो आज अतिपरवलय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अतिपरवलय के दो पॉइंट टाइप होते हैं। पहला होता है एक्स अक्ष पर, दूसरा होता है वाई अक्ष पर। ठीक, तो दो टाइप के परवलय भी हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार दो टाइप के दीर्घवृत्त हमने पढ़ा था, दो टाइप के परवलय हैं और इसके भी वैसे दीर्घवृत्त की तरीके के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। इन पॉइंटों को सॉल्व करना होता है और उसके बाद दो टाइप के क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, जैसे दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना होता है, कुछ पॉइंट दिए गए होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना होगा, पॉइंट दिए गए होंगे। तथा इसी प्रकार हम कहें कि अतिपरवलय का समीकरण दिया गया होगा, पॉइंट ज्ञात करना होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट से क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स बताए दे रहे हैं, जैसा कि अतिपरवलय टाइप फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये समीकरण होता है। और इसके केंद्र के निर्देशांक, केंद्र हमारा जो होता है इसका 0 का मान 0 होता है। ठीक, तो केंद्र के निर्देशांक तो 0 0 होंगे। केंद्र इसका हो जाएगा 0, 0। दूसरा शीर्ष आता है, तो शीर्ष इसका भी अगर केंद्र की बात करें तो इसका भी केंद्र हम लिख देते हैं। केंद्र होगा 0, 0। शीर्ष की बात करें तो शीर्ष इसका हो जाएगा क्या 0, प्लस माइनस बी। और इसका शीर्ष जो होगा वो होगा प्लस माइनस ए, 0। और तीसरा आता है नाभि, तो नाभि क्या हो जाएगा इसकी प्लस माइनस ए की 0। इसकी जो नाभि होगी वो होगी नाभियां। ठीक, नाभियां होंगी इसमें, क्योंकि 2 है प्लस माइनस में, तो नाभियां हो जाएंगी। तो नाभियां क्या हो जाएंगी इसकी 0, प्लस माइनस ई। ठीक, उसके बाद चौथा आता है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता ई बराबर हो जाएगा √1 प्लस इसका हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और इसमें क्या होता है उत्केंद्रता होगी 4। उत्केंद्रता इसकी जो होगी वो ई बराबर हो जाएगी √1 प्लस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर जो उत्केंद्रता होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है और यहाँ पर भी जो अतिपरवलय में उत्केंद्रता 1 से बड़ी होती है। हम इसके पॉइंट लिख देते हैं। पहला है उत्केंद्रता के बारे में ही लिख देते हैं। दीर्घवृत्त के लिए ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है और अतिपरवलय के लिए जो है ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तीसरा पॉइंट वृत्त के लिए जो है इसकी ई की वैल्यू 1 होती है। और चौथा पॉइंट है सरल रेखा के लिए परवलय के लिए जो वृत्त के लिए 0 होती है। और चौथा है परवलय के लिए जो है ई की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होंगे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी उत्केंद्रता क्या होगी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इसकी क्या होगी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम कहें संयुग्मी अक्ष की लंबाई, यहाँ पर संयुग्मी अक्ष एक दूसरे के होते हैं। तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई संयुग्मी अक्ष में जिस अक्ष पर बना है उसको हम संयुग्मी अक्ष कहेंगे। एक्स अक्ष पर बना है और ये किस पर बना है वाई अक्ष पर बना है। तो वाई अक्ष इसकी लंबाई हो जाएगी 2a और a मिला करके। और इसकी जो संयुग्मी अक्ष की लंबाई होगी
वो क्या हो जाएगी 2b हो जाएगी। ठीक, इसके बाद छठा पॉइंट आता है संयुग्मियत की लंबाई के बाद आता है नाभिलंब की लंबाई। इसकी संयुग्मियत की लंबाई होगी, उल्टा होता है, देखो भाई 2b होगा और इसकी जो होगी वो 2a होगा। ठीक, उसके बाद नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई ये हो जाएगा 2b² a। इसमें भी वही होगा 2b² a और इसमें क्या हो जाएगा 2a² b। नाभिलंब की लंबाई बराबर हो जाएगा 2a² b। इस प्रकार से कुछ उसके पॉइंट दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नियता के समीकरण एक पॉइंट रख गया है। तो अगला पॉइंट इसका आता है सातवां पॉइंट। इसका सातवां पॉइंट नियता, नियता हो जाएगी प्लस माइनस a/e और इसकी भी नियता वही हो जाएगी, इसकी हो जाएगी नियता y बराबर प्लस माइनस b/e। यहाँ पर हो जाएगी x बराबर, ठीक, x बराबर प्लस माइनस a/b और y बराबर x/a। और नियता बस इतने ही हमको कुछ पॉइंट हैं जिन पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इन्हें नोट कर लें तो हम आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इन टाइपों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रकार से ये आपका जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा और जितने टाइप के हमने क्वेश्चन बताए हैं आप उस टाइप के क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं। इसलिए आप उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लगाना और जो क्वेश्चन ना आए हमसे पूछ लेना, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से या फिर सुगमता पूर्वक सॉल्व कर सकें। ये जान आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये जितने क्वेश्चन हमने अभी लास्ट में बताए हैं, आप इसी टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपके पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप कुछ क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं अतिपरवलय से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन आता है अतिपरवलय से संबंधित, कहा जाता है कि यदि अतिपरवलय के शीर्ष नाभियों और सबकी वैल्यू निकालना है, यदि एक हमारे पास दिया गया है समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण दिया गया x² 9 और -y² 16 है, या फिर x² 16 y² 25 1 दिया गया है, तो इसके सारे पॉइंट निकालना है, शीर्ष निकालना है। कि तुलना अगर हम कर दें, तुलना किससे करेंगे, x² a² -y² 1 से करने पर जब तुलना हम करेंगे तो a² 16 आएगा, तो a +- 4 आ जाएगा और b² 25 तो b +- 5 आ जाता है। ठीक, तो a और b की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं और ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे पॉइंट। तो पहला पॉइंट आता है शीर्ष, और शीर्ष में क्या होता है 0,0 होता है। दूसरा आता है, नहीं, पहला आता है केंद्र, ठीक। यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम कह देते कि ये एक
ये जो है दूसरे टाइप का है। यहाँ पर हम ना करके पहले टाइप वाले सारे फार्मूले यूज करेंगे। केन 0 0 है, शीर्ष अगर हमें निकालना है तो शीर्ष क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 जगह पे 4 0। तीसरा पॉइंट आता है नाभियां, तो नाभियां अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा, उससे पहले हमें उत्केंद्रता निकालना पड़ेगा। तो उत्केंद्रता की बराबर होता है √1 + b² अर्थात 1 प्लस b की b² की वैल्यू 25 और a² की वैल्यू कितनी 16, तो 16 25 कितना होता है √25 15 40 41 बटे 16 अर्थात आ जाएगा √41/4 प्लस माइनस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है नाभियां। नाभियां हमारे पास हो जाएंगे प्लस माइनस ए ई कामा 0 अर्थात प्लस माइनस ए की वैल्यू हमको पता है कितनी है 4 है और ई की वैल्यू कितनी है √41/4 और कामा 0 4 से 4 कटेगा तो प्लस माइनस √41 कामा 0 आ जाएगी नाभियां। और पांचवा पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट हमें निकालना है जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई नाभिका में जीवा की लंबाई, और जीवा की लंबाई हमने बताया था 2t² और 2 और t की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू हमको b² की वैल्यू दी गई 25 और a की वैल्यू 4 दी गई, तो 2 3 4 अर्थात 25/2 आ जाएगा अर्थात 12.5 आ जाएगा जीवा की लंबाई। इस प्रकार से हम सारे पॉइंटों को निकाल सकते हैं। जब दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया हो तो आप इसे नोट कर लें, हम आगे अगले टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं और नाभियां दी गई हैं। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें शीर्ष नाभियां या फिर पॉइंट दिए गए हों, आपको अतिपरवलय का समीकरण निकालना पड़े। तो इसी क्रम में हम दे रहे हैं, तो क्वेश्चन बताए दे रहे हैं कि उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप नंबर 2। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। शीर्ष क्या है? शीर्ष है 0, ±√11/2, ठीक, √11 में है। उसके बाद नाभियां दी गई है। नाभियां है 0, ±3। यहाँ पर आपको देख करके ही पता चल रहा है कि b की वैल्यू दी गई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो अतिपरवलय का समीकरण है सेकेंड टाइप का समीकरण है। तो इस हम कह सकते हैं कि अतः शीर्ष 0, ±b से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है b ±11/2, ठीक। तथा नाभियां का मतलब b की विकल्प दी गई है ±3 अर्थात b की वैल्यू हमको प्राप्त है कितनी √11/2 और ये हो गया 3 और e की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3 दूनी 6/√11, ठीक। ई की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 3/6√11
और 6/√11। अतः हम कह सकते हैं कि हमें निकालना है ई बराबर क्या होता है √1 + a² / b²। सेकंड टाइप वाले में तो ई की वैल्यू 6/√11 है और यहाँ पर 1 + a की वैल्यू कितनी हमें निकालना है और b की वैल्यू हमें b² की वैल्यू नहीं दी गई है अर्थात b की वैल्यू दी गई है। तो हो जाएगा कितना √11/2 और दोनों तरफ वर्ग कर देंगे हम। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 36/11 बराबर 1 + a² / 2a²/√11। ठीक, तो 2a²/√11 बराबर हो जाएगा 36/11 - 1 और ये हो गया 36 - 11/11 और इसे अब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 25 11 5 और 25/11 ये आएगा कितना 2√a²/√11। तो a² बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 25/11 और √11। √11 से कटेगा तो √11 आ जाएगा। तो a² आ जाएगा कितना 25√11/2। इस प्रकार से हम a² का अतः परवलय का समीकरण को अतिपरवलय का समीकरण अतिपरवलय का समीकरण x² / a² - y² / b² बराबर -1। हम कह देंगे कि x² / a² 25√11/2 और -y² / b² की वैल्यू कितनी है b² की वैल्यू हमारे पास दी गई है 11/4। कहीं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। यहाँ पर देखिए हम b² है तो b² की जब वैल्यू रखेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू मैंने रखी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अर्थात 11/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 ये हो जाएगा 4। ठीक, और 36/11 और 11/4 का मतलब हो गया 4 और ये हो गया /11 और इधर आया 36 - 11 25/11 ये हो गया 4/11 11 से 11 कट जाएगा तो a² आएगा 25/2। तो ये हो जाएगा 25/2 और b² हो जाएगा 11/4 बराबर -1। यहाँ पे जाएगा तो 2x² - 4y² बराबर -11। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2x² - 4y² + 11 0। तो ये हो जाएगा अतिपरवलय का समीकरण। इस प्रकार से अतिपरवलय का समीकरण हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम अतिपरवलय का समीकरण क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ मिस्टेक और हमको लग रही है क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 25/4 आना चाहिए। ठीक, मिस्टेक भी होती चली जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25/4 तो ये हो जाएगा 4/25 और 25 दामा 250 और 275 ये चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x² और -4y² अपान 275 और ये हो जाएगा कितना 11 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 25 तो 11 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 11 है तो 25 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 44x² माइनस है यहाँ पे 44x² और -100y²
बराबर -275। तो सारे के सारे हम इधर भेज दें या फिर माइनस से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 100y² - 44 x² बराबर 275। ये हो जाएगा अतिपरवलय का समीकरण, अभिन्न समीकरण। तो इस तरीके से आप इस अतिपरवलय के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए और इस प्रकार के क्वेश्चन आप घर पर प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज से, फिर एग्जाम्पल से। जो भी क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलते हैं उनको सॉल्व करिए और इसी से आपका पेपर भी आने वाला है, इसलिए आप इस क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसकी PDF हम 5 या 6 तारीख तक लिख रहे हैं, जैसे कंप्लीट हो जाएगी आपको भेज देंगे। ठीक, आप इसके फार्मूले अच्छे से तैयार करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस है मान लीजिए, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, क्योंकि हमने जो पेपर बनाया इसी टाइप के क्वेश्चन दिया है। तो आप इन्हें सॉल्व करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टर्न पर हम आगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।